Recording in progress. सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। इस नाते को अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, आत्मज्ञान का तिलक लगा के मन का दीप जलाए, ये मन का दीप जलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती। पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। विकार के विकराल वार से राखी रक्षा करती। पवित्रता का दिव्य अलौकिक कंगन हमको देती। मधुरता और प्रेम शांति का, मधुरता और प्रेम शांति का गहना है पहनाए, ये गहना है पहनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए, पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए, सच्चे भाईचारे के ये गुण गाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे। मैं जगमगाता सितारा, पवित्रता का सितारा, माथे के बीच चमक रहा हूं। ज्ञान का चंदन के स्वराज्य प्राप्त करने वाला
तिलक का मान रखने वाला सितारा हूँ। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा ने मेरे त्रिकुटी के बीच आत्म स्मृति का, विजय का, जिम्मेवारी का तिलक दे दिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। आंटी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। तो आज क्या बोला बाबा ने? पवित्रता और राखी का महत्व, इसके बारे में बताया। रक्षा बंधन। रक्षा। रक्षा बंधन, रक्षा और बंधन दोनों शब्द कैसे हैं? बंधन क्या फील कराता है? It's an uncomfortable feeling, isn't it? बोझ। बंध गए, बंध गए। बंद गए। बोझ। और रक्षा क्या फील कराता है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। तो ये कौन सा बंधन है जो हमें सुख देता है, सिक्योरिटी का अनुभव कराता है? कौन सा बंधन है ये? बाबा के प्यार का। जी। पवित्रता का, है ना? जब हम तिलक लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? दोनों भ्रिकुटियों के बीच। तो तिलक हमारे को देते हैं। बाबा ने क्या बोला? बाबा जो तिलक देते हैं हमें, कौन सा तिलक देते हैं? श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। बाबा हमको तिलक देता है, बाबा हमको राखी बांधता है ना? तो तिलक किस चीज की निशानी है? विजय की। विजय की। और राज्य अधिकार की। अधिकार की। और आत्मविश्वास की। तिलक जब भी देते हैं तो कब देते हैं? स्मृति का भी तिलक होता है दीदी। किसका? स्मृति का तिलक। हाँ जी। और विजय। विजय विजय का। रिस्पॉन्सिबिलिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना। किसी को राजा बनाते हैं, उसको तिलक देते हैं तो क्या होता है? उसकी जिम्मेवारी होती जिम्मेवारी है ना? और गुणों का एहसास कराते हैं। और दृढ़ता का। जब तिलक दे दिया किसी को, इसका मतलब वो कार्य उसने करना ही है ना? और बाबा जो हमको तिलक रोज देते हैं, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? अमृत वेले कौन सा तिलक देता है बाबा? वरदानों का। आप जो वरदान लो, मतलब मुझे उसका तिलक लग गया, मैं वो बन सकता हूँ। बाबा से ले लिया वरदान, पर उसको करने के लिए फिर मुझे उसके ऊपर क्या करना है? अलर्ट रहना है और अटेंशन देना है। ये है तिलक। और राखी में क्या करते हैं? मुंह मीठा कराते हैं। तो हमारा मुख मीठा कैसे हो जाता है? वरदानों से। वरदानों से। वरदानों से। वरदान जो मिलते हैं बाबा जी। वरदानों से मीठा होता है, और गुणों से, शक्तियों से जो बाबा देता है। क्योंकि हम जब मिठाई भी खाते हैं तो हमें अच्छा क्या लगता है? मीठा है। तो अगर सटल रूप से देखो, सूक्ष्म रूप से देखो,
तो क्या मीठा लगता है, क्या सुख देता है? ये गुण और शक्तियां ही हमको सुख देती हैं, है ना। तो मुख मीठा करना, मुख मीठा करना मतलब मधुरता, जीवन में मधुरता का आना इस मुख मीठा। कड़वा बोलेंगे तो मुख तो कड़वा नहीं होगा। वो कहते हैं ना, बैड टेस्ट इन द माउथ, वो ऐसी बात हो गई, इट्स लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ। तो मतलब कोई बात अनप्लेजेंट है। जो प्लेजेंट क्या है? सारी गुण और सारी शक्ति। और जो धागा बांधते हैं, राखी का एक थ्रेड होता है ना, उसको फिर गांठ मारते हैं, वो किस चीज की निशानी? प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? पक्का करना। पक्का करना। किस? और फिर वो रिमाइंडर रहता है, बंधा हुआ है हाथ में। क्या पक्का करना है? पवित्रता। पवित्रता। कौन सी पवित्रता की प्रतिज्ञा। पवित्रता? हाँ जी रेखा बहन। पवित्रता की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। कौन सी कौन सी पवित्रता? हम्म, मन, कर्म, क्या वचन, वाचा संकल्प। करना। मन, वचन और संकल्प। संकल्पों की, बोल की और कर्म की पवित्रता। एक है ब्रह्मचर्य, वो तो बाबा कहते ही हैं, एक बारी आप मेरे बन गए फिर आपको और किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत ही नहीं। तो पवित्र मतलब वो तन से हो गए। मन से पवित्र का अर्थ क्या होगा? संकल्प, शुद्ध हमारे मन संकल्प। में कोई भी अशुद्ध संकल्प ना आए। हम्म। और अशुद्ध आता है तो हम वैसे कौन है? कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष में। जड़ों ज- में। जड़ों में। आप वृक्ष की और जड़ों में। अगर अशुद्ध संकल्प आया तो पूरे वृक्ष को मैं क्या दे रही हूँ? उसको उसका सींच मेरे ऊपर क्या चढ़ेगा? प्रभाव। भार चढ़ेगा और धर्मराज की सजाएं मिलेंगी, मिलेंगी। क्योंकि मैंने पूरे वृक्ष को क्या दे दिया। तो आज हम सब एक अपने साथ प्रतिज्ञा कर लें, मैंने किसी के अवगुण को नहीं देखना, एक भी अवगुण नहीं देखना और उसका वर्णन नहीं करना। कैसा है, ऐसा है, वैसा है, क्या ज्ञान में चलते हैं, बड़ा अपने को वो सोच रहे हैं, कुछ भी बात है, हमने किसी का अवगुण नहीं देखना, नहीं तो वो अवगुण मेरा हो जाएगा, मेरे अंदर घुस जाएगा ना। ये है पवित्रता। तो फिर अब पढ़ते हैं, पढ़ो जरा, बाबा ने क्या बोला सार में? बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। हाँ, तुम अब ज्ञान का चंदन घिसना, वो क्या है? दोहा। हम्म, चंदन घिसे चंदन तिलक घिसे देत रघुवीर। कबीर का दो है ज्ञान का चंदन ना, घिस घिस कर। तुलसीदास का ज्ञान का मंथन करना। मतलब ज्ञान चंदन को भी चंदन की खुशबू कब आती है? जब उसको घिसते हैं। घिसते हैं। जितना जितना घिसेंगे घिसते हैं उतना मीठा। उसकी खुशबू निकलती है ना। तो जब ज्ञान का चंदन घिसेंगे अर्थात ज्ञान के मंथन में रहेंगे तो हमारी पवित्रता बनी रहेगी, बिगड़ेगी नहीं। मेरे अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे। अब ज्ञान का चिंतन कैसे चलता रहेगा? सारा दिन बैठ के मुरली को थोड़ी पढ़ते रहोगे, कैसे चलेगा? कोई भी पॉइंट लेकर उस पर मंथन करना, मनन गोलू स्वमान लेकर स्वमान हर लेकर घंटे के लिए एक पॉइंट ले लो, उसका चिंतन करो। जो भी कर्म कर रहे हो उसको ज्ञान के हिसाब से यूज करने का, उस कर्म को ज्ञान के हिसाब से करना है मुझे। तब वो चंदन मैं घिस रही हूँ और तब मैं इन इम्प्योर बातों से, इस पोल्यूशन से मैं फ्री होती जा रही हूँ। और तब मैं खुद पर राज करती हूँ, स्व पर राज करती हूँ। क्योंकि अगर किसी का अवगुण देखा तो क्या होगा?
अवगुण देखा, उसका उसी में लिप्त हो गए, मतलब मैं उस अवगुण की दासी बन गई, मुझे उसी को देखने में अच्छा लग रहा है। ये दासीपन है ना, बाबा ने बोला ना गदाई, उसका अवगुण तुम्हारे में भी आ राजाई जाएगा। चाहिए कि गदाई चाहिए, बोला ना बाबा ने। तो स्वराज मेरे को कब मिलेगा? जब मैं हर कर्म को ज्ञान युक्त होकर करूंगी। अभी मुरली रिवीजन ज्ञान युक्त होकर कैसे करेंगे? इसका क्या अर्थ होगा? हमने तो हर कर्म को करना है, थोड़े से कर्म ही देख लेते हैं कैसे होंगे। बाबा की पढ़ाई है, बाबा हमें बाबा समझा की रहे हैं, पढ़ाई, हाँ जी। और सच धारणा करें साथ ही साथ। पहले तो आत्मिक स्थिति पे रहना है। हाँ, यस। मैं आत्मा, बिल्कुल मैं आत्मा बाबा के ज्ञान का बाबा की मंथन कर रही हूँ। सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कोई, जो भी मंथन दिख रहा है, मैं किसको देख रही हूँ, है ना? तो ये हो गया ज्ञान स्वरूप होकर करना। अब ये सपोज आप यहां से उठते हैं मुरली के चिंतन के बाद, सपोज आप दांत ब्रश करते हैं, हम थोड़े थोड़े थिंग्स ले लेते हैं। मैं आत्मा इस शरीर को क्लीन कर रही हूँ। कौन कर रहा है? मैं आत्मा, इसको यूज करने के लिए। आप अगर सपोज वॉक पर जाते हैं, मैं आत्मा इस शरीर को एक्सरसाइज करा रही हूँ, क्योंकि मुझे हर कर्म इस शरीर को यूज करके ही करना है। मेरा कर्म एक्यूरेट हो, शरीर का मुझे ध्यान रखना है। आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आप कोई डॉक्टर हैं तो आप पेशेंट को देख रहे हैं, आप टीचर हैं तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो किसको देख रहे हैं? आत्माओं को देख रहे हैं। और मैं कौन हूं? हर करावतार करा रहा है, हर कर्म में अपने आप को आत्मा समझना है। बिल्कुल। और मैं निमित्त आत्मा हूं। निमित्त आत्मा। अब कोई भी पॉइंट ले लो, आज बाबा ने बोला ज्ञान का चंद्र घिसना, पवित्र बनना। मेरे अंदर एक भी उल्टा संकल्प ना आ पाए, कैसे आएगा? उसकी एंट्री बैंड है, गेट लॉक्ड। स्टॉप, एकदम स्टॉप। हम्म। चंदन को फोकस है। घिसने के चंदन को घिसने का एक ऐसी थॉट आई कि वो पत्थर पे घिसेंगे तभी आएगी खुशबू, कहीं सॉफ्ट पे घिसने से नहीं आएगी। पत्थर पे घिसने का मतलब? रियल फ्रिक्शन, रियल प्रसाद। हाँ, इसका रियल पुरुषार्थ, इसका मतलब है कड़े संस्कारों पर मुझे ज्ञान को यूज करना है। हाँ, पत्थर जैसे जो मेरे अंदर कड़े संस्कार पहुंच चुके हैं, मेरे तो नहीं है पर पहुंच गए हैं, अब उन कड़े संस्कारों के लिए ज्ञान के चंदन से ही वो निकलेंगे, है ना? तो मैं खुद पर राज करूंगी। कुछ भी कर रहे हैं, आत्म स्थिति तो हम बना ही सकते हैं। ये कर्म मैं आत्मा कर रही हूँ, है ना? कहीं पर डाउट आ गया तो बाबा मैं तो निम्बत हूँ, बताओ क्या करना है, डिसीजन लेना है, आप बताओ क्या लेना है। ये है ज्ञान युक्त होकर चलना। फिर और कुछ नहीं तो हम अब एक पॉइंट ही ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट लो, उसका चिंतन करते रहो। हमेशा तो लिख नहीं पाएंगे, चिंतन तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है ना? जैसे आपको कोई पेशेंट मिल जाता है, यहाँ पे जो डॉक्टर नर्स बैठे, पेशेंट मिल जाता है, परेशान कर रहा है, ये आत्मा अपने संस्कारों के वश है ना? मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मुझे तो इसको देना है, मेरा तो काम है देना। ऐसे करके अपने आप को हम ज्ञान युक्त रखेंगे। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी के घराने का तिलक मिलेगा। तिलक मिलना मतलब मेरी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर सूर्यवंशी बनना है तो अपनी जिम्मेवारी को पहचानना है। मेरी जिम्मेवारी क्या? मैं पूर्वज आत्मा, तो पूर्वज आत्मा क्या करती है? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या देती है? शक्ति देती है, प्रेम देती है, सुख सुख देती है। सुख देती है, समझती है, उससे नाराज नहीं होती है, रूठती नहीं है। आगे चले, आगे क्या बोला बाबा ने? प्रश्न है, हम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है, मुख मीठा करने की रस्म क्यों है?
हमें बड़ी मम्मी ब्रह्मा माँ राखी बांधती यही है रुक जाते हैं जी। क्योंकि हम ये अभी कर ही चुके हैं, अभी जो शुरू में बात की, तो कि ब्रह्मा बाबा राखी बांधते हैं, जो जीव आत्मा है वही राखी बांधेगी। इसका मतलब क्या है कि हर जीव आत्मा से मेरा कौन सा संबंध है? पवित्रता का। और अगर देखें तो राखी का जो फेस्टिवल है, इसमें बहन भाई के रिश्ते को लिया हुआ है दुनिया में, क्योंकि वो पवित्र रिश्ता है, उसमें कोई भी अशुद्ध भाव नहीं होता है ना। कौन सा प्रेम है? शुद्ध प्रेम है। तो इसीलिए जब ब्रह्मा Actually, in Jains, we attach Rakhi to Mama and grandfather, father also. But they are also protectors. they also protect us, है ना। So those are the pure relationships, all pure relationships. Pure we can tie. relationships. It's not just बिल्कुल। brother, not just brother. Yeah. हाँ, तो वो तो उन्होंने प्रतीक ले लिया। हम तो राखी सभी को बांधते हैं, तो राखी बांधना मतलब पवित्रता को याद करना, है ना। तो पवित्र आत्मा हूं मैं, तो मैंने पवित्रता का धागा बांधा, ये मतलब हो गया, है ना। फिर वही बाप स्वराज्य का टीका देते हैं, मुख मीठा कराना अर्थात वरदान देना, ये हमने अभी करा। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं, इसी रस्म की यादगार चली गई। और मोस्ट एक इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी फेस्टिवल हैं, आज बताया ना बाबा ने, सारे फेस्टिवल अभी का यादगार है। कौन से फेस्टिवल्स आज बाबा ने याद किए? शिवरात्रि, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली। शिवरात्रि हम कई बार यहाँ कर चुके हैं, क्योंकि शिव भगवान कब आते हैं? जब इस पूरे कल्प की क्या हो जाती है? रात हो जाती है, घनघोर रात, घनघोर घोर अंधेरी रात में आती है ना शिवरात्रि। और कौन सा फेस्टिवल बताया बाबा ने? अभी ये रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तो हमने किया। और दशहरा। दशहरा में क्या होता है? विकारों को जलाते हैं, विकारों का नाश करना। फिर उसके बाद दिवाली आती है। दिवाली, विकारों को नाश किया तो सबका दीपक जल गया, तो फिर दीपावली हो गई, अर्थात सतयुग आ गया। तो सारे कोई उत्सव भी वो यहाँ का यादगार है, संगम युग का यादगार है। ठीक है, ठीक है। इधर मोहब्बत उधर जमाना, ये गीत है। हाँ, ये मैं लगा देती हूँ। इधर मोहब्बत उधर जमाना, किधर चले हम किधर चले, किधर चले हम किधर चले। दिल कहता है उधर चली चल साजन, जिधर चले साजन जिधर चले। इधर मोहब्बत उधर जमाना, किधर चले हम किधर चले, किधर चले हम किधर चले।
दिल ने धड़कना सीख लिया है, आंखों ने शर्माना, छोटी छोटी बातें बन गई प्यार का एक बहाना, हो प्यार का एक बहाना। पूछ रहे हैं अब हम दिल से, तू ही बता दे किधर चले, दिल कहता है उधर चली चल साजन जिधर चले, साजन जिधर चले। इधर जमाना रोके मुझको, उधर मोहब्बत रोके, इधर है शोला उधर है शबनम, रहूं मैं किसकी होके, हो रहूं मैं किसकी होके। पूछ रहे हैं अब हम दिल से, तू ही बता दे किधर चले, दिल कहता है उधर चली चल साजन जिधर चले, साजन जिधर चले। इधर ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो जब ज्ञान में बहुत चलते सुंदर। हैं, जब ज्ञान में चलते हैं तो इधर उधर से आती है ना प्रॉब्लम्स, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, आती है कि नहीं? दिल क्या कहता है, कहाँ चले जहाँ सुख मिलेगा, और सुख कहाँ है? एक बाबा के पास। ओम शांति दीदी। दीदी आपने कहा कि ये सब त्योहार संगम युग की यादगार हैं। संगम युग तो अभी आया है, वो तो 100 साल का होता है, लेकिन ये त्योहार तो मतलब 1000 साल से तो मन ही रहे हैं कलयुग में। 2500 साल से बनने शुरू हुए। हाँ, तो ये यादगार फिर संगम युग की किसको आई? बिकॉज हमें तो अपना पिछला जन्म भी याद नहीं है। हमारी ना थोड़ी सी मेमोरीज होती हैं, जो हमारे धर्म पिता वगैरह आते हैं ना जी, उनके अंदर मेमोरीज होती हैं, वो सारा ज्ञान जो है अंत में दृष्टि से सारा लेकर जाएंगे, उनको थोड़ी यादें रहेंगी, जो भी थोड़ी सी याद रहेगी उससे वो उत्सव बना देते हैं। जैसे अभी हमारे को कुछ भी याद नहीं था जी, हमारे को तो ज्ञान का कुछ पता नहीं था, पर हम जब दुखी होके भगवान को याद करते हैं तो कैसे करते हैं? ऊपर देखते हैं जी, साथ में, कहते हैं सर्वव्यापी है, साथ में क्या देखते हैं? ऊपर तू कहाँ है आजा, तो कहीं से आत्मा को वो याद है, जी, थोड़ी थोड़ी याद बनी रहती है, वो हमें क्लियरली नहीं होता। अभी भी आप देखो, कई बार आप कोई कर्म कर रहे हो ना, जिसको हम कहते हैं डेजा वू, लगता है मैंने ये पहले भी किया है, मैंने ये पहले भी देखा है, ऐसे होता है ना कभी कभी। जी। ये वही है, पुराने 5000 पहले की याद आ जाती है। और दीदी जो ये पिछली मुरली में बात हुई थी, पितरों को जो खाना खिलाते हैं कि उसमें आत्मा आती है, आत्मा तो जन्म ले लेती है, ये तो एक चक्र है, तो वो ब्राह्मण जो आते हैं खाने उनके में तो नहीं आती है आत्मा? देखो मैंने तो देखा नहीं, पर कहते हैं कि आत्मा आ सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जब आत्मिक स्वरूप में चली जाती है ना, तो उसमें शक्ति बहुत होती है। इट कैन बी प्रेजेंट एट मेनी स्पेसेस। मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो है ना अनीता मुरजानी की डाइंग टू बी मी। वो जब आईसीयू में थी, वो शरीर से आउट ऑफ बॉडी उसको एक्सपीरियंस हुआ, और वहां पे हॉस्पिटल में भी देख पा रही थी क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, सिंगापुर में वो खुद थी, उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, घर वाले कैसे कर, मतलब अनेक जगहों पर वो देख पा रही थी। तो मुझे इसका ऐसे डिटेल तो नहीं पता, पर जो लोगों की एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से थोड़ा यही आपको बता सकती हूँ कि आत्मा आ जाती है। हाँ ठीक जी। दीदी वो जो अनिता की बुक है उसमें
आत्मा की अभी तक मुक्ति नहीं हुई थी, दैट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ले रही है वो। हाँ हाँ, पर मुक्ति नहीं हुई है, बिल्कुल मुक्ति तो नहीं हुई है, वो तो अभी भी अपने कोई संदेश देती रहती है, जी जी। उसको तो मुक्ति नहीं हुई है। पर कहने का अर्थ है जब वो शरीर से बाहर निकलने की कैपेसिटी होती है ना, तो ये काम हो। एक मेरी डॉटर की फ्रेंड, उसने मुझे बताया कि उसको याद है कि जब वो बहुत छोटी थी उसको फील होता था कि उसका शरीर अलग है और वो अलग है। मतलब लोगों को ये एक्सपीरियंस होते हैं। यहाँ पे नीलम है ना, डॉक्टर नीलम है, उनको भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है नीलम है? यस यस यस। उसमें क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सबको? Yeah, actually, I think earlier also I told you कि थोड़ा सा वो पानी था, स्लिपरी था, I just fell and I just felt that I'm not in my body, और I can see my body lying lying in my husband's lap and he is trying to wake me up. मैं नहीं बोल रही हूँ और मैं बहुत दूर से देख रही हूँ अपने आप को, पर मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, लेकिन yes I can see that I'm lying there. उसके आगे और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इतना ही पता है कि हस्बैंड इज ट्राइंग टू वेक मी अप, पर वो थोड़ी देर में फिर मैं सडनली आई जस्ट कम, यू केम बैक इनटू द बॉडी, है ना? यस। ये तो छोटा एक्सपीरियंस रहा, कईयों का बड़ा भी होता है। ठीक है, धीरेन भाई कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, जो आत्मा को जो बुलाने की बात हो रही है ना, हाँ जी, वो जो पहली बार जो आत्मा जाती है ना, उस टाइम की बात है। बाकी तो उसको सब याद करते हैं, जैसे हम उसका श्राद्ध हो गया, बारसी हो गया, लेकिन जो पहली बार आत्मा जाता है उसको कुछ 14 दिन लगता है दूसरे बॉडी में। हाँ वो यही कहते हैं, तभी तो 13वीं दिन कुछ ऐसा वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। 14 दिन श्राद्ध में तो 1 साल हो जाता है ना, 11 मंथ्स हो जाते हैं, करते हैं। तो ये इतना बाबा ने मुरली में नो दीदी, बाबा ने ये मुरली में कहा कि अब क्या सबूत है कि जो मर गया उसकी आत्मा आती है? कोई सबूत तो नहीं है। सबूत नहीं है, पर कहते हैं उससे पूछते हैं ये चीज कहाँ रखी है, तो वो बताती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, हमने भी सुनी सुनाई आपको बता रहे हैं, है ना? मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरी ग्रैंडमा अभी जो गई ना अभी रिसेंटली, तो वो जाने की 2 दिन से एक स्मेल होता है, जो कर्पूर वाला स्मेल होता है। जो मेरी ग्रैंडमा जाने की 1-2 दिन हुई ना, पूरा हमारे घर में पूरा कर्पूर का स्मेल हुआ, मतलब 2 दिन तक जब जाने की थी। तो फिर ना वो जाने की जब उनकी हो गया संस्कार, 3-4 दिन के बाद मैंने बहुत डर फील किया है कि वो स्मेल फिर से आई है बोल के। मतलब ऐसे मैंने फील किया 2-3 बार मैंने, वो आ गए। हाँ कि वो आई हो यहाँ पे है, मतलब उसका प्रेजेंस में फील कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे ग्रैंडमा जब थी ना, मतलब 6 महीने या 8 महीने वो स्ट्रगल किया है, मतलब 3-4 बार लाइफ जाते जाते फिर आई है वापस, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, हमारे को इसका डिटेल नहीं पता है, ये सिर्फ रस्म है। बाबा क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, अगर एक आत्मा एक ब्राह्मण में आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता ब्रह्मा के शरीर में? पॉइंट उन्होंने ये मेक किया था। आई थिंक दिस इज फॉर दोज पीपल जो अभी ज्ञान में नहीं आए हैं, तो उनको समझाने देने के लिए बाबा ने, जो इस चीज को मानते नहीं कि बाबा एक ब्रह्मा तन में आते हैं, उसको समझ लेने के लिए। ठीक है ना दीदी? बाबा ने मुरली में समझाने के लिए ये बताया, उन्होंने ये कहा है कि इसे कोई सबूत नहीं है कि कोई मर गया तो उसमें कोई आत्मा आती है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि मैं ब्रह्मा के तन में इसलिए है कि मेरा अपना शरीर नहीं है, मैं कैसे सुनाऊं ज्ञान, कैसे सुनाऊं? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो गया, आगे चलो। अब बताओ और क्या बोला बाबा ने? हाँ जी दीदी, बाबा ने ये भी कहा है कि इस आज की मुरली में कि जो ईश्वर है वो जन्म मरण में नहीं आता है उनका, क्योंकि अपना शरीर नहीं है। जो अभी हम इस बार पे डिस्कस भी कर रहे थे, तो क्योंकि इसलिए उसका एक नाम ही है शिव। हमारे नाम बदलते रहते हैं क्योंकि हम अनेक जन्म उसका एक ही नाम रहता है, बिल्कुल। और क्या बोला बाबा ने?
एक बाबा ने पॉइंट बोला, ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। गीता कौन सुनाना। सी गीता? सच्ची गीता सुनाना। सच्ची गीता क्या है? जो बाबा हमको ज्ञान देते हैं वो है सच्ची गीता। हम दुनिया में भी गीता का ज्ञान किसको बोलते हैं? जो आत्मा का ज्ञान है, वो बाबा ही हमको एक्यूरेटली समझाते हैं। फिर बाबा ने जो बोला ना, होलिका जलेगी, होलिका जलेगी का मतलब क्या है? होलिका की स्टोरी क्या है? उसको क्या वरदान था कि तुम जल नहीं सकती हो, चल नहीं सकती। पर उसने क्या किया? गलत कर्म किया। तो जितने भी वरदान हमको मिलते हैं, अगर हम उनको इनअप्रोप्रिएटली यूज करते हैं तो क्या होता है? वो वरदान ही हमको भस्म कर देता है, श्राप बन जाता है, श्राप। श्राप बन जाता है। क्योंकि हम क्या बन जाते हैं? वो भस्मासुर की भी कहानी है ना, खुद अपने सिर पर श्राप का वरदान ले लेते हैं। जी जी। और तुम श्रापित हो, है ना? गलत करेंगे तो गलत पाएंगे। कैसा भी वरदान आप बाबा से आपने लिया, सुबह अमृत वेले वरदान, उसका स्वरूप नहीं बने, उल्टा करना शुरू कर दिया, रिजल्ट क्या होगा? ठीक है ना? चलिए, और कोई पॉइंट लेना बाबा है? ने ये भी आज कहा कि राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं, इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। हाँ, हमारी हर चीज में बाबा कैसे करते हैं? एक सेकेंड, आई जस्ट टेक दिस फोन। हेलो, हाँ जी शीतल बहन। जी, ओआरसी से फोन था, वो लेना पड़ता है। हाँ जी। और क्या कह रहे थे? शादमाना नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा हमारे को कहीं पर भी नहीं करना। ऑलवेज ऑन अ सेविंग, हमारी सेविंग स्कीम ऑन रहे, चाहे वो संकल्पों की क्यों ना हो। नो एक्स्ट्रा थॉट। जब शुभ संकल्प करेंगे वैसे ही कम संकल्प चलेंगे। चलिए वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। असोच बनने का मतलब क्या है? क्या बोला बाबा ने आज? वरदान में ही बोला असोच, मतलब ज्यादा संकल्प ना चलाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बाबा के लिए व्यर्थ संकल्प हो गई ना दीदी, असोच। हाँ, बुद्धि को फ्री रखना है, बुद्धि को फ्री रखना है। फ्री रखना है। कैसे? कैसे? उसमें व्यर्थ नहीं आने देना, व्यर्थ बाबा ने नहीं आने तरीका देना। बताया, विधि बताई। अगर सब कुछ करावन हार पे छोड़ दोगे, Yes. सब वो कराने वाला है, तो फिर हमें किसी बात की निमित्त फिक्र ही मन का नहीं। भाव। सब फ्री है। बस की याद, निमित्त का हाँ, एक की याद भी तब रहेगी जब निमित्त भाव में आ जाएंगे। सब कुछ तो वो करा रहा है, बस फिर तो हम संकल्प क्यों चलाते हैं? ऐसे करें, वैसे करें, ये मेरी सुनता नहीं, ये मैं इसको ऐसे डील करूंगी। जब बोला बाबा आप बताओ ना, वो थॉट देगा, हम कर लेंगे, फिर इजी हो जाएगा, है ना? फिर हम असोचता बनेंगे। जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। जब आप किसी की कमजोरी को देखना ही बंद कर देंगे तो चिंता नहीं होगी। हमें चिंता कब होती है? ये कितना खराब है, मेरे को इससे रोज डील करना पड़ता है। मैंने आज उसका गुण देखना शुरू कर दिया, मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी।
जब हम व्यर्थ में जाते हैं तभी अब अपने आप को इस सीन में देखो, आपके सामने जो भी व्यक्ति एक विघन के रूप में आता है, आप क्या उसका गुण देख सकते हो? देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, देखो। और नहीं दिख रहा तो बोलो बाबा आप दिखाओ। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें गुण ना हो, हर एक में नहीं कोई नहीं, ना आप कोई। देखो, आप सिर्फ देखो, अभी साइलेंस में देखो। वो बात ठीक है, पर हमें नहीं दिख रहा ना, तो बाबा को बुलाकर बोलो बाबा दिखाओ। बाबा एक नहीं, ज्यादा ही दिखाएगा। ठीक है, इस पर काम करेंगे आज। यही हम अपने लिए होमवर्क लेंगे, मुझे तो गुण नहीं देखना है। ठीक है, मुझे तो गुण ही देखना है सबका, गुणग्राही। कोई भी हो, कोई भी हो, मेरे को अवगुण को नहीं देखना बस। दीदी हमारी अपनी लाइफ में भी इतने एक्सपीरियंसेस है, हम किसी के साथ भी जो भी हमें कोई ठीक नहीं लगता, पर अगर सोचते हैं तो उसमें कोई ना कोई गुण जरूर नजर आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल कोई भी वो परफेक्ट कोई बात भी ठीक है, पर हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे आज। ठीक है, इस बात को प्रैक्टिस करेंगे, और ये हमारा प्रैक्टिकल होमवर्क है। और हर ट्रैफिक कंट्रोल में, हर ट्रैफिक कंट्रोल में सबके लिए शुभ भावना रखेंगे, क्योंकि हमने क्या बनना है? चिंता मुक्त। बाबा को बुलाया, सबके लिए शुभ भावना। स्लोगन पढ़ेंगे। आज का स्लोगन है, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। अपनी उपराम स्थिति द्वारा, उपराम का मतलब क्या होता है? डिटैच्ड, न्यारा होना। और न्यारा होकर वो अवस्था बना लेना कि मैं हर चीज से न्यारी। और न्यारा होने के लिए क्या करना चाहिए? हम न्यारापन को प्रैक्टिकल लाइफ में कब अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि जिस चीज से जुड़ रहे हैं उससे कुछ बेटर ही चाहिए ना, उसके साथ जुड़ेंगे। और बेटर क्या है? दुनिया से बेटर क्या है? बाबा। जितना हम बाबा से जुड़े रहेंगे उतना हम चीजों से उपराम रहेंगे। बाबा के वो चंदन, जो बाबा ने बोला कि चंदन घिसो, उसका स्वरूप बने रहेंगे, ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे तो उपराम होते जाएंगे। सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। क्योंकि जो दुनिया की बातें हैं वो मुझे विस्तार में ले जाती हैं, बाबा मुझे सार में ले जाता है। ठीक है, दीदी आज ये भी है ना, मनुष्य से मोहब्बत और बाबा से मोहब्बत में क्या फर्क है, इसके ऊपर भी हम चिंतन कर सकते हैं। हाँ बताओ, मनुष्य से मोहब्बत और बाबा से मोहब्बत में क्या फर्क है? इसमें मनुष्य तो से हम पेज पे पेज लिख सकते हैं। बहुत बहुत कुछ लिख सकते हो ना? जी। चलो यही करना, लिखने का काम। मनुष्य से मोहब्बत और बाबा से मोहब्बत, मोहब्बत में अंतर क्या है? जी। तो कल की अव्यक्त वाणी में हमने क्या देखा? अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए, पर बच्चे कैसे बनते हैं? नंबरवार बाबा को याद करते हैं, अधूरा प्यार ले लेते हैं। चलिए आगे मैं मुरली शेयर करूं? जी ठीक है, आप फिर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं दीदी? हाँ, कौन कह रहा है? नीरू। हाँ नीरू, आप पढ़ो, हाँ जी। मैं शेयर भी कर देती हूँ। आपके पास है तो आप पढ़ना शुरू करो। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी
अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई। ये दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति का वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है इसलिए। व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है, या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वे व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है? ये वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण या विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकती। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ता है। तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? इतना ही। तो बाबा ने क्या बोला कि पूरा नहीं भरते तो क्या होता है, जगह खाली रह जाती है। तो हलचल में आते हैं, वो सेइंग है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, इसी तभी हलचल आती है जब खालीपन होता है अंदर, तो छलकती है और ज्यादा बोलती भी है, फिर बोलते भी ज्यादा है। होता चना बाजेगा ना, उतना बोलना शुरू हो जाता है ना। और फिर जब जब जगह है तभी हलचल होगी। जब भरपूर है, किसी भी चीज में हम देख लें, जब आप खाना ही खाने लगे हैं, जब पेट भर जाता है तो खाने की शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। हो गया बस। जब भूख लगी है तो खाना बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये बाबा एक तो ये बात। फिर बाबा ने बोला मिट्टी से खेलना, है ना। तो बाबा ने बोला हीरा जब है तो मिट्टी में क्यों जाते हो? मिट्टी मतलब शरीरों से आकर्षित होना, शरीरों की तरफ ध्यान जाना, चाहे मेरा चाहे किसी और व्यक्ति का। तो किसी के गुण का प्रभाव पड़ता है। बाबा ने बोला ना, गुण भी देने वाला कौन है? तो हमने देने वाले को याद कर, सदा एक बाप। जो बाबा ने आज बोला स्लोगन में कि उपराम रहो, तो जब आप देने वाले को याद रखोगे तब उपराम रह पाओगे, तब न्यारे हो रहा। और न्यारा बाबा से थोड़ी होना है, न्यारा तो हमें दुनिया और दुनिया की बातों से होना है। ये बताओ न्यारा क्यों होना है?
तो क्या हुआ, थोड़ा सा देख लिया, तो क्या हुआ, थोड़ा सा सोच लिया, क्या तो हुआ? फिर साइकिल चल पड़ता है, व्यर्थ में जाते रहते हैं और डीप घुसते जाते हैं, उसी में तो लिप्त हो थोड़ा जाते थोड़ा नहीं रहता। फिर क्या होता है, लिप्त होने से क्या होता है? भटक हैं, क्योंकि जाएंगे ना। बातें हमारे में आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो जो आत्मा वो की शक्ति कम हो जाती है ना। आत्मा उसकी में जो कमियां भी शक्ति हमारे में है आनी वो, शुरू हो जाती हाँ जी, है, उसकी कमियां भी हमारे में आनी शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, जो हम क्योंकि उसके कोई लिए भी संपूर्ण नहीं है, इसलिए तो ज्ञान जी भरने वाला कौन, बाप, हमको बस वो याद रखना है। ठीक है, कल अमृत वेले भरने को बाबा ने बोला, और आज बाबा ने बोला कि मिट्टी से नहीं खेलना, जो विशेषता भरने वाला है सब में, बस उस एक को याद रखना है। और जो हमारा आज का वरदान भी है, आज की साकार मुरली का, करावनहार की स्मृति ना, करावनहार की स्मृति मतलब मैं निमित्त आत्मा, वो करवा रहा है, तो भी उसकी याद बनी रहेगी। जब ये बार बार बोलेंगे अपने आप को, बाबा करवा रहा है, बाबा कराने वाला है, तो ऑटोमेटिकली याद मेरी निरंतर वाली बनती चली जाएगी। ठीक है, चलिए योग करें। तो मनन चिंतन के लिए जो पॉइंट है, आप मनुष्य से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत में अंतर लिख सकते हैं, और ज्ञान का चंदन घिसना, इसका अर्थ क्या है, इसको जरूर चिंतन में लाएं। ठीक है, और एक प्रैक्टिस आज जो हम करेंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर गुण देखने का एफर्ट करेंगे योग के साथ। अभी करेंगे ना, तो समझ भी आ जाएगा कैसे करना है। सब कंफर्टेबल हो जाए, और भ्रिकुटी के बीच में आत्मा अपनी सीट पर सेट हो। मैं जगमगाता सितारा, ज्ञान का चंदन निरंतर घिसने वाला, निरंतर बाबा और बाबा का ज्ञान सिमरण करने वाला सितारा, पवित्रता की लाइट से चमक रहा। फोकस सिर्फ अपने ऊपर रखना है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मेरी दृष्टि पवित्र, सबको सबके स्वर स्वरूप में देखने वाली, स्व स्वरूप के गुणों को देखने वाली मैं आत्मा हूं। मेरे सामने अनेक आत्माएं, पूरे विश्व की आत्माएं, सभी बाबा के बच्चे सतो गुणी है। ऐसा सबको देखने वाली, मुख से मधुर गीता का ज्ञान सुनाने वाली,
हर कर्म को ज्ञान युक्त होकर करने वाली मैं आत्मा हूँ। मेरी लाइट से मेरा शरीर भी चमक रहा है और इस चमकीले शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा के पास पहुंचे। बाबा से दृष्टि लें और बाबा से कहें, मेरी दृष्टि को इस रक्षा बंधन के पर्व में संपूर्ण पवित्रता का स्टैंप लगाना है। तो बाबा मुझे प्रेम और शक्ति से संपन्न दृष्टि से देखते हुए मेरी दृष्टि को पवित्र बना रहे। मुझे बाबा की भृकुटी में दोनों पिता नजर आ रहे। जो दाता है, सब कुछ देने वाला, सिर्फ वो नजर आ रहा। और चले ऊपर परम धाम, बिंदु बीज स्वरूप। मैं और मेरा बाबा एक बाप से मोहब्बत, एक पिता, दूसरा न कोई। और परम धाम से नीचे उतरे, अपने शरीर में प्रवेश करें और अब अपने आप को अपने कर्मों में देखें। ज्ञान युक्त होकर कर्म करेंगे, निमित्त भाव से करेंगे, आत्म स्मृति में करेंगे। देखें, कितनी शांति से, कितने सुख से ये कर्म हो रहे। अब वापस अपने स्थान पर, अपनी सीट पर मैं जगमगाता सितारा, पवित्र सितारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।